सबसे पहले जो झांकी आई एक और, पहले आपने देख लिया इंटीग्रेटेड थी जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का रिप्रेजेंटेशन किया। वेटरन्स डब्ल्यू का मतलब है जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे अपना सहयोग देते हैं और सारा इंटीग्रल प्रोसेस दिखाते हैं। जैसे ये दिखाया था इस बार टेक्नोलॉजी ड्रिवन 360 डिग्री पे ये रोटेट कर रहा था। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, अपनी इंडियन आर्म फोर्सेज, उनके कलेक्टिव ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया। देन ये इंडियन आर्म फोर्सेज का था विक्ट्री थ्रू ज्वाइंटनेस। तो यहाँ पे विक्ट्री थ्रू ज्वाइंटनेस का मतलब, सॉरी, सशस्त्र सेना लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड दिखाया है। ये इंडियन आर्मी भी है, इंडियन पिछली वेटरन की थी, जो रिटायर्ड हो गए होते हैं वो अपना टैब्ल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। ये वर्किंग है, जो इन सर्विस है अभी, तो उनका था ज्वाइंटनेस। ज्वाइंटनेस कल भी पढ़ा था, ये कहाँ भी पढ़ा था? जय के अंदर, जो मोदी जी ने बोला इस बार की रिपब्लिक डे। जे फॉर ज्वाइंटनेस, ए फॉर आत्मनिर्भर, आई फॉर इनोवेशन। तो वहीं से ये ज्वाइंटनेस, विक्ट्री थ्रू ज्वाइंटनेस, मतलब सारी ही फोर्सेस ने इकट्ठे रोल प्ले किया। ये ऑपरेशन सिंदूर की रिप्रेजेंटेशन थी, वो जो पाकिस्तान में जाके अटैक्स करे गए थे। फिर उसके बाद दोबारा से आईटीबीपी लिखा हुआ है, आईटीबीपी का जो म्यूजिकल, हाँ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आई, तो इनका जो इंस्ट्रूमेंट और बैंड्स वाला परेड रहता है वो शोकेस किया गया। वैसे ही ये कहाँ पे होंगे? राजस्थान, चलो ये ठीक बोला। असम की बात करते हैं सबसे पहले। इस बार जो टाइटल था अशारी कंदी, दैट इज टेराकोटा क्राफ्ट विलेज ऑफ असम। टेराकोटा क्या होता है? नहीं, टेराकोटा क्या होता है? वो तो टाइल बनी, टेक्सटाइल भी नहीं होता। मिट्टी, 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 मिट्टी को पकाया जाता है ज्यादा, उसको बोलते हैं टेराकोटा। फिर टाइल बन गई तो उसको टेराकोटा टाइल बोल देंगे। मॉन्यूमेंट बन गया, टेराकोटा मॉन्यूमेंट बोल देंगे। जो भी फिर बनाओ, स्कल्पचर बनाओ, वो टेराकोटा वर्ड लग जाता है। बेक्ड क्ले को टेराकोटा बोला जाता है, ठीक है, बेक्ड क्ले। चलो जी, यहाँ पे अगर देखें रिप्रेजेंटेशन, आपको कला वगैरह ज्यादा दिखेगी। आपको फ्यू पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो एक मखेला और शदोर। ये मखेला और शदोर क्या है? तो फीमेल जो होती हैं, यहाँ पे डांस भी कर रही थी साथ में। कौन सा कल्चर रिप्रेजेंट होता है? नहीं, एक फेस्टिवल भी होता है, बिहू, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कर। साइड में देखना, टैब्ल्यू जब चलेगा ना, साइड में डांस भी चलता है, वो अपने लोकल कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मखेला और शदोर, यहाँ पे फीमेल्स बड़ा यूनिक टाइप का अटायर वेयर करती हैं। जैसे बॉटम में लॉन्ग स्कर्ट टाइप होती है, उसको बोलते हैं मखेला। तो वैसी रिप्रेजेंटेशन भी करी गई कला करते करते। और दूसरा शदोर, ये अपर क्लोथ आ जाता है, जो शोल्डर के साथ टक करके रखा होता है। तो अगर असम के टैब्ल्यू को ध्यान से देखोगे, इन्होंने इस बार मेनली टेराकोटा पे फोकस करा, जो भी यहाँ पे क्राफ्ट्स बनती हैं विद द हेल्प ऑफ टेराकोटा। इसके अलावा दो तीन चीजें ध्यान में रखना। ये तो थीम आ गया, थीम शायद ना पूछी जाए, थीम को आप अवॉइड भी कर सकते हो, पर फिर भी ध्यान रख लेना टेराकोटा ड्रिवन थी। विमेन मखेला और शदोर में रिप्रेजेंट करी गई। और इसके अलावा आसमीज विमेन इसको वेयर करती हैं। रिवराइन आइडेंटिटी को दिखाया इन्होंने। जो ये कपड़े थे, जो कल्चर की अटायर थी, उसके थ्रू रिवराइन कल्चर को भी दिखाया। बैम्बू हेरिटेज, बैम्बू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है असम में। इवन बायोइथेनॉल प्लांट भी वहीं पे लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बैम्बू बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इसी रीजन की वजह से। सिग्निफिकेंस, प्रमोट लोकल क्राफ्टमैनशिप, कल्चर और आत्मनिर्भरता, इस बार इसी पे फोकस था। और नेक्स्ट इज रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करना विद द हेल्प ऑफ आर्ट। अगला जो टैब्ल्यू आया था वो गुजरात का था। अगेन गुजरात का अगर देखेंगे, मंत्र ऑफ स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस और साथ में वंदे मातरम, वो तो है ही थी, कल ही पढ़ा है। क्या रिप्रेजेंट कराइए? फ्लैग्स का इवोल्यूशन, फ्लैग का इवोल्यूशन। तो मैडम भीखाजी कामा जी का स्पेशल मेंशन करा गया था। अप टू 1947 लास्ट में कौन दिख रहे हैं? हाँ, गांधी जी। तो वहां तक की चरखे से फिर अशोक चक्र हमारे फ्लैग के ऊपर आया था। तो गुजरात का इस बार जो मेन थीम था वो यही था, फ्लैग का इवोल्यूशन शो करना अपनी झांकी के थ्रू। और बाकी बहुत से फ्रीडम फाइटर्स भी दिखाए गए। मैडम भीखाजी काम आगे, श्याम जी कृष्णा वर्मा आगे, और आत्मनिर्भरता की तरफ वो सारी जगह पे कॉमन होगा, मैं नहीं बोलूंगी उसको बार बार। तमिलनाडु का मंत्र ऑफ प्रोस्पेरिटी, कल्चर के साथ साथ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्होंने रिप्रेजेंटेशन करी, कि ना सिर्फ हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहे हैं। इनोवेशन एसडीजी नंबर 9, तो उस पर भी फोकस करा। तो ये तमिलनाडु का था। और शुरू में ये बताया ये क्या चीज है, जलीकट्टू, बुल फाइट, पॉपुलर वन। तो बोला कि बुल फाइट तो दिखाई, वो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन थी, ये भी 360 डिग्री पे रोटेट कर रहा था। तो कल्चर प्लस टेक्नोलॉजी, दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करा एक साथ। तो ये था आपका फ्रॉम जलीकट्टू, ये ध्यान में रखना। ये देखो, करेज प्लस टेक्नोलॉजी, करेज वो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जलीकट्टू में दिखाया जाता है। टेक्नोलॉजी इस टैब्ल्यू के बारे में बात कर रहा है, वो जो रोटेशन हो रही थी, तो वो टेक्नोलॉजी का एग्जांपल था। इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पे एम्फेसाइज करा, पीछे दिखाए थे और भी, जब देखोगे ना वीडियो को पूरा तो उसमें दिखेगा आपको ये सारा। एंड गार्जियन ऑफ हेरिटेज, और साथ में लीडर इन द टेक ड्रिवन ग्रोथ। तो कल्चर भी दिखाया, टेक्नोलॉजी भी दिखाई। आफ्टर दैट अगला आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। आयुष का तंत्र, स्वास्थ्य का मंत्र।
तो ये इनका थीम था। आयुष नाम से पता लग रहा है, आयुर्वेदा, योग, यूनानी, देन आपका आ गया होम्योपैथी, और क्या था, एक बता दो मुझे, तिब्बत की जो मेडिसिनल साइंस के बारे में पढ़ा था। वेरी गुड, सोवा रिक्पा। यहाँ पे ट्रेडिशनल जो हर्ब्स वगैरह होती हैं उन्हीं का यूज करके धुआं वगैरह दिया जाता है, थेरेपीज प्रोवाइड करी जाती हैं किसी भी एलिमेंट को ठीक करने के लिए। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्या मेन फोकस होगा? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, एआई, रोबोटिक्स, उन सारी चीजों के ऊपर फोकस करा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस बार एमएसएमई नहीं थे, मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस था, मतलब ईवीज वगैरह ज्यादा दिखाए, फ्यूचर रेडी स्किल्ड वर्कफोर्स उनके ऊपर ज्यादा फोकस करा गया। स्किल्ड वर्कफोर्स, इवन अभी जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इसके ऊपर दोबारा से बात हुई थी, इंडिया में थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा स्किल की कमी है। नहीं, मैं एंटी नेशनल नहीं हूं, पर कमी तो है स्किल्ड लेबर की, है ना। चलो ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़, मंत्र ऑफ फ्रीडम। छत्तीसगढ़ में बड़े सारे रिबेलियन हुए थे, तो इस बार भी इंस्पायर्ड था फ्रॉम द मंत्र ऑफ फ्रीडम। जैसे लेगेसीज दिखाई गई थी, एक रिबेलियन है आपका भूमकल रिबेलियन 1910 वाला। यहाँ पे जो ब्रिटिश की रेवेन्यू पॉलिसीज आई थी उसके अगेंस्ट लोकल्स ने फाइट करा था, और उनके जो मेन लीडर थे वीर गुंडाधुर, तो इन्होंने इसे लीड करा था। और इससे पहले इसका एक और वर्जन आया था 1831 टू 1832 में भी सेम ही रिबेलियन हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, सेम 1910 का था। इस बार जो रिप्रेजेंटेशन हुई थी वो 1910 की थी, क्योंकि वंदे मातरम थीम था। तो आप देखोगे फ्रीडम मूवमेंट होगी या जिस चीज से हम आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे हैं वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करी हुई है। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दो आती हैं इनकी। नंबर 1 जो आई, देखो क्या लिखा है, दंड से न्याय की ओर, कुछ नाम बदले थे, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, उनको दिखाया गया। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच हम डेवलप कर रहे हैं। आपके मेंस में एक क्वेश्चन भी आता है सिटीजन चार्टर को लेके, वहां पे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। खैर नाम ही बदले थे, प्रोविजन में उतने खास चेंजेस नहीं हैं, बट स्टिल इसको रिप्रेजेंट करा गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू। न्यू क्रिमिनल जस्टिस फ्रेमवर्क आ रहे हैं, नेट ग्रिड वगैरह आपने पोर्टल्स पढ़े, तो वो सारी चीजें इमर्ज करी जा रही है। देन उत्तर प्रदेश का कल्चर ऑफ बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट किया इस बार। बुंदेलखंड काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है आपकी एंशियंट हिस्ट्री में, और स्पेशली जब आप मेडिवल में एंटर होने वाले होते हो, तो बुंदेलखंड के कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट किया। एक फोर्ट है वहां पे, कलिंजर फोर्ट, और दूसरा एक मुखा लिंगा, शिवाजी का जो हेरिटेज और स्पिरिचुअलिटी पॉइंट आ जाता है। बाकी बुंदेली क्राफ्ट और लोकल हार्ट्स ट्रेडिशनल चीजें जो भी बनाई जाती हैं, हार्ट कभी भी आ जाए मार्केट उसका मतलब रहेगा। नीलकंठ महादेव टेम्पल की रिप्रेजेंटेशन करी गई, और इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का था। नागालैंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक फेस्टिवल होता है जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो उसी की रिप्रेजेंटेशन नागालैंड ने भी करी। इनका भी कल्चर बहुत ज्यादा वास्ट है, डाइवर्स है, तो उसी की रिप्रेजेंटेशन करी। पंजाब, हाँ जी पंजाब, 350th जो गुरु तेग बहादुर जी का मार्टायरडम था, इस बार उसी को दिया गया, ये डेडिकेटेड था। जैसे लास्ट टाइम सूफी सेंट्स पे फोकस था, लास्ट ईयर का जो रिपब्लिक डे था, इस बार गुरु तेग बहादुर। कौन से नंबर पे गुरु आएंगे? 9th। बाकी सिंबल देख लिया आपने, आपको पता ही है, पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ओमकार, ठीक है। नेक्स्ट इज केरला, वाटर, मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी, पढ़ा था ना दिसंबर मंथ के आसपास। 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट आएगी आपकी केरला। फुल्ली लिटरेट में तो बड़ी सारी आती रहेंगी, ये डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं। और ये जो लेडी आगे बिठाई हैं, ये आज भी हैं, सरसू इनका नाम है, और ये डिजिटलाइजेशन के थ्रू अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स को बड़ा प्रमोट करती हैं केरला के अंदर। तो डिजिटल इंटीग्रेशन इन्होंने शो करी यहाँ पे, तो डिजिटल लिटरेसी, तभी देखो ईयरफोन वगैरह लगाए हैं, फोन पकड़ा है, लैपटॉप दिखाया हुआ है, तो डिजिटलाइजेशन। बाकी साइड में अगर देखोगे कल्चरल रिप्रेजेंटेशन थी, ग्रीनरी इतनी ज्यादा क्यों है, मसाले हो गए, फ्रूट्स हो गए, बड़ी सारी चीजें आपको केरला में मिलेंगी। वेस्टर्न घाट है, और हाँ, तो मतलब एनवायरमेंट ही वैसा है कि आपको लगभग सारी टाइप की यूनिक जो क्रॉप्स एंड फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सरसों की रिप्रेजेंटेशन करी गई, बाकी 100% डिजिटल लिटरेसी, वाटर, मेट्रो, ग्रीन और इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट, और इसी के साथ डिजिटल एम्पावरमेंट, लैपटॉप और स्मार्टफोन वगैरह का इंक्लूजन करा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, देवभूमि, वीरभूमि, तो हमारे एंड से इस बार जो रिप्रेजेंटेशन जाती है, जितने भी हिमाचली हैं वो मिलिट्री के लिए गई, स्पेशली आर्मी। नंबर भी बताते हैं सॉन्ग के ही अंदर कि कम से कम 1209 से ज्यादा जो आर्मी के हमारी स्टेट से थे वो सर्व कर चुके हैं, ठीक है। कहीं शहीद भी हुए, कहीं रिटायर भी हुए। स्पेशल जो नेम लिया गया था, एक विक्रम बत्रा और सौरभ कालिया, ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर, हैंडीक्राफ्ट, फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, क्या
सैफरन की कल्टीवेशन को रिप्रेजेंट करा। साइड में जो डांस था लोकल ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के साथ जो ऊपर बैठे हुए हैं वो टॉप पे दिख रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट आएगा? गिटार नहीं, वीणा कौन सी कैटेगरी में आता है? परक्यूजन आपने देख लिया, तबला आता है, ठीक है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जितने में भी स्ट्रिंग यूज होगी, गिटार तो कैटेगरी आ गई ना उसमें। गिटार भी फिर बड़े सारे टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल होता है और कौन कौन सा होता है। हाँ हाँ ठीक है, तो वो पढ़ लेना है, अब आर्ट एंड कल्चर हो गया है। हाँ देख लो देख लो। तो सैफरन कल्टीवेशन को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये सारी चीजें थी फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। पश्मीना को रिप्रेजेंट किया। पैपियर मैशे क्राफ्ट टेक्निक जिसको पेपर और अडेजिव बनाने के लिए यूज करा जाता है। अडेजिव मतलब चिपकाने का जो पदार्थ आ गया, ग्लो वगैरह, उसको रिप्रेजेंट करा। और फोक डांसेस ये देख लो, रॉफ, कुद, पहाड़ी, गोजरी, धुमाल, ये सारे जो फोक डांसेस हैं दे बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। कल्चरल डाइवर्सिटी की रिप्रेजेंटेशन करी। बाकी नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री, अच्छा बोट्स भी रिप्रेजेंट करी, आपने देखा होगा बीच में डल लेक के आसपास कौन सी हाँ शिकारा बोट्स, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन करा गया, ठीक है, कि लाइवलीहुड उससे भी सस्टेन करता है। देन आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये आपका एनडीएमए और एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, मेनली इन्होंने हाइट कराई। ये देख लो ये कौन सी ब्रीड है? हाँ उर्सुला बोलती है दैट डॉग, सारा उधर ही फोकस करा दिया। एक ट्रांसलेटर भी देखा, इस बार ट्रांसलेटर ही रख लिया था, लड़कियां ज्यादा सवाल जवाब करती है ना, तो बीच में ट्रांसलेटर फटाफट से हाँ जी ट्रांसलेट करता हूँ, तो ये ट्रांसलेटर थे जो बीच में दिखाई दे रहे हैं आपको। एनीवेज, तो एनडीआरएफ और एनडीएमए इनका जो मेन फोकस था इस बार वो भुज अर्थक्वेक जब आया था 2001 में, उसके बाद क्या क्या अचीवमेंट्स करी, कैसे अगर कोई डिजास्टर आ जाता है उसको टैकल कैसे करना है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा। एनडीएमए प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस का काम, और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन एनडीआरएफ, तो ये सारे चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, नेशनल स्ट्रेंथ वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, सारी चीजें बताई, स्मार्ट क्लासरूम पे फोकस करा, बच्चे जो है वोकेशनल ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजों को सीख रहे हैं, तो वो हाईलाइट करा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का रिप्रेजेंटेशन करा गया। ये सारी चीजें देख लो, म्यूजिक है, मल्टीपल एक्टिविटीज, ये कराटे दिख रहे होंगे साइड में, स्पोर्ट्स दिख रहा होगा आपको, तो स्कूल से रिलेटेड सारी चीजें थी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो इसमें जो हाईलाइट करा गया है वो आपकी एक सेंटर की सेक्टर स्कीम है, स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम है, इसको याद कर लेना ध्यान से। मेन जो इसका फोकस था, जितने भी पंचायत के अंडर जो भी एरियाज होंगे उनको डिजिटली मैप करना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, स्वामित्व स्कीम हमने एक दिन करी भी थी, तो याद रखना इसे। स्वामित्व करी है, आपके आने से पहले नहीं, आपके आने के बाद करी है, स्वामित्व करी है। डेट वगैरह देख लेना कब करी थी एक बार, अपने वो जो नोट्स होते हैं ना, यही काम होता है कि स्कीम्स इन न्यूज पढ़ना, वहां पे आएगी स्वामित्व, ये मैंने पढ़ाई है मुझे इसलिए याद है। ड्रोन मैपिंग, अरे करी है, मैं डेट बता दूंगी, करी हुई है, अब कब करी है ये थोड़ी मुझे याद है। मंथली मैगजीन ओपन करना अपनी, और सोसाइटी वाला एक कैटेगरी होता है, और दूसरा जीएस पेपर 3 के अंदर इंडियन इकोनॉमी के अंदर स्कीम वाला कैटेगरी होता है। स्कीम इन न्यूज में स्वामित्व दिख जाएगी, ये करी हुई है हमने, और इसकी रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने करी हुई है। ड्रोन के जरिए मैपिंग करी जाएगी, वो जो ज्योग्राफिकल जो भी रिप्रेजेंटेशन होती है, डिजिटली सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामित्व स्कीम नहीं, नक्शा तो प्रॉपर्टी के लिए है, सिर्फ प्रॉपर्टी लैंड, ये स्वामित्व स्कीम है। घरों की आइडेंटिफिकेशन, जमीन की आइडेंटिफिकेशन, ये सारा इंटीग्रेटेड है। लो यहाँ पे पढ़ लो दोबारा से। स्वामित्व, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, सारी चीजें कवर करी जाएंगी। नक्शा जो आई थी डिस्प्यूटेड लैंड टेरिटरीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स इमर्ज कर रही थी उसके लिए डेवलप करी थी, जो आप बोल रहे हो नक्शा। नक्शा क्या हुआ? मैप, और स्पेशली लैंड के साथ एसोसिएट, ये स्वामित्व ये पूरे के पूरे विलेज के लिए आ रखी है। दूसरा, रूरल पीपल को राइट टू डॉक्यूमेंट दियर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, ये तो आएगी, जैसे आप घर की बात करते हो प्रॉपर्टी अटेन अपने साथ ही आ जाता है। और प्रॉपर्टी फॉर द इकोनॉमिक पर्पज, वो सारा कवर करा जाएगा। लैंड पार्सल्स को रूरल इनहेबिटेड एरिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू मैप करा जाएगा, तो डिजिटल इंटीग्रेशन करना है मेन फोकस। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आउटले इसमें 2020 से 21 में जो फर्स्ट फेज आया था 6 स्टेट्स के लिए, वो लगाया था अराउंड 79.95 करोड़ रुपीस, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव को रिप्रेजेंट करा था, सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। ये ढोल की रिप्रेजेंटेशन करी थी। जब गणेश उत्सव शुरू होता है महाराष्ट्र में, तो देखा होगा आपने, मेल फीमेल्स, एक ढोल होता है काफी हैवी होता है, उसकी बीच पे सारे डांस करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन। प्लस आगे थोड़ा सा देखोगे ये दिखाया गया, क्योंकि गणेश की कॉन्ट्रीब्यूशन बाद में विसर्जन भी कर दिया जाता है, तो वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करी गई महाराष्ट्र के थ्रू।
ढोल ताशा और फोक ट्रेडिशन ये रिप्रेजेंट करा महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल, स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, तो जो एट्रोसिटी ब्रिटिशर्स ने करी थी इंडियंस के ऊपर वो रिप्रेजेंटेशन करी है वेस्ट बंगाल ने। और बाकी वंदे मातरम की बात करिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, कल आप पढ़ चुके हो, वही सारा सॉन्ग भी चल रहा था। देन देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर, प्रकाश गंगा पावरिंग एंड आत्मनिर्भर एंड विकसित भारत, नाम से पता लग रहा है मेनली मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, साइड में आपको लिथियम आयन बैटरीज भी दिख रही हैं, तो मेनली जो इमर्जिंग टेक है उनके ऊपर फोकस करा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोलर, विंड, हाइड्रो, ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया। देन देयर इज मध्य प्रदेश, कौन सी पर्सनालिटी है, हाथ में शिवलिंग है, बड़ी बार बात, शिवा से अहिल्याबाई होलकर जी, ये शिवा की स्टाउंच भक्त थी, इवन बहुत ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है उनकी रेनोवेशन के काम में भी सपोर्ट किया था। और साथ में मंदिरों की रिप्रेजेंटेशन करी, फटाफट से देख लो, एक तो महेश्वर घाट और दूसरा रिवर नर्मदा। बाकी मध्य प्रदेश की जब भी बातें करी जाती हैं, रिवर्स भी न्यूज में आती हैं, टेम्पल्स भी आते हैं, केव्स भी आती हैं, मल्टीपल चीजें मध्य प्रदेश के साथ एसोसिएटेड हैं। बाकी देवी अहिल्याबाई होलकर जी का रिप्रेजेंटेशन करा गया, और साथ में विमेन एम्पावरमेंट और ट्रेडिशनल क्राफ्ट, उसमें भी कौन सी, महेश्वरी साड़ी, जिसे जीआई टैग भी मिला था। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। ओडिशा, ओडिशा का मैंने आपको बता दिया, ये देखो इंडिया को रिप्रेजेंट करा है चिप के ऊपर, मतलब सेमीकंडक्टर की वो जो लैब ओपनिंग की बात करी गई थी ओडिशा के साथ, उसके रिप्रेजेंटेशन। सॉइल टू सिलिकॉन, सिलिकॉन की बात होगी, अगेन इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर्स की बात होगी। तो ट्रेडिशन तो है ही ओडिशा का भी, और एक टेम्पल भी रिप्रेजेंट करा गया है, कोणार्क टेम्पल, किसने बोला, ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ब्लैक पगोड़ा। व्हाइट पगोड़ा कौन सा है, जगन्नाथ, ठीक है, हाँ उनको भी याद रखना। तो टेम्पल की रिप्रेजेंटेशन भी करी, एग्रेरियन रूट्स थी, मतलब एग्रीकल्चर से हम फ्लरिश हुए थे, वो भी रिप्रेजेंट करा गया। ट्राइबल प्रोडक्ट्स आ गई, जैसे कोरापुट कॉफी आ गई, ये सारी चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट करी गई। नेक्स्ट इज मणिपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी इनके 3 इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करा। ये दिख रही है मिर्ची वगैरह, ये देखो साइड में, और बाकी दूसरी तरफ आपको ऑरेंज दिखेंगे, तो एक तो ऑरेंज, दूसरी चिली और तीसरा राइस, तो इन चीजों की रिप्रेजेंटेशन मणिपुर ने करी, और तीनों ही जीआई टैग्ड है। सिरार, खोंग, हथेई चिली और तामिन ग्लोंग ऑरेंज, चखाओ ब्लैक राइस, तो इन तीनों को रिप्रेजेंट करा। बाकी विमेन की रिप्रेजेंटेशन दिखेगी, शुरू में भी विमेन को ही शो करा है, लाइवलीहुड सपोर्ट हो रहा है इन सारी ही प्रोडक्ट्स की वजह से, वो दिखाया गया मणिपुर के थ्रू। राजस्थान, गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट, बीकानेर गोल्ड आर्ट, आर्ट का नाम है उस्ता आर्ट, आर्ट याद रख लेना, उस्ता आर्ट बीकानेर के साथ ज्यादा ज्वाइंट है, मतलब राजस्थान आ गया इनडायरेक्ट। तो और साथ में जो फोक ट्रेडिशन है, म्यूजिक है, डांस है, उसकी रिप्रेजेंटेशन, पीछे आपको एक सुराही सी दिख रही होगी, गोल्ड से ही उसको भी डिजाइन करा गया है। एक कुप्पी भी आपने सुनी होगी, ऐसे फनल सी शेप की होती है, उसकी भी रिप्रेजेंटेशन करी गई। ऑयल वगैरह डालते थे पहले के टाइम पे ताकि वो गिरे ना आगे पीछे, तो उन चीजों की रिप्रेजेंटेशन हुई फ्रॉम द राजस्थान। ये हैंडीक्राफ्ट जो लोकल्स बनाते हैं राजस्थान में स्पेशली, वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करी। ओवरऑल जो ध्यान रखना है वो बीकानेर की उस्ता आर्ट, गोल्ड इनले क्राफ्ट ऑन कैमल हाइट, कैमल हाइट मतलब स्किन, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वंदे मातरम कमेमोरेशन ऑफ 150 ईयर्स, बंकिम चंद्र चटर्जी को इन्होंने डेडिकेट करा। पूरा का पूरा जो झांकी था, टैब्ल्यू था, फ्लावर्स के जरिए इन्होंने सजाया हुआ था, मतलब फ्लावर्स का ही यूज करके ये बनाया हुआ था, जो भी आपको डिजाइन दिख रहे हैं, चक्र दिख रहा है आपको आगे, अशोक चक्र जो बनाया हुआ है, सारी चीजें फ्लोरल थीम था इनका, ट्रिब्यूट दिया गया इनडायरेक्टली 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम को, नेशनल यूनिटी वगैरह पे फोकस करा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अब देखो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बात हो रही है, पर आपको कल्चर दिख रहा होगा पुराने वाला, 3 शब्द याद रखने हैं, श्रुति ओरल, कृति रिटन, और याद रखना समृति बोलते थे उसको, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मेन फोकस आपका ओरल, रिटन और विजुअल मीडिया के ऊपर। मतलब ये पहले से चलती आ रही हैं चीजें, पहले जो टीचर होता था वो बच्चों को बोल के बता देता था, नोट्स नहीं मिलते थे, जैसे एक दिन अगर पीडीएफ ना आए तो टेंशन हो जाती है ना, नोट्स नहीं आए, पहले श्रुति के थ्रू होती थी, स्लेट तो इरेज करनी पड़ती थी, कितनी स्लेट्स रखनी थी, हाँ बाद में आता है, ठीक है। फिर समृद्धि आया, मतलब लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत याद रखने में टफ हो रही थी चीजें। फिर दूसरा आ गया आपका दैट इज कृति, कृति मतलब लिख के, और फिर आ गया दृष्टि, विजुअल, बाद में डायग्राम्स, वो ड्राइंग्स, पिक्चर्स, उनका यूज करा। फिर नेक्स्ट आता है, और इंडियन सिनेमा और मीडिया क्रिएटर्स को भी यहाँ पे हाईलाइट करा गया। पुडुचेरी, ऑरोविले याद है, ऑरोविले एक जो पोजीशन होती है, ऐसी बिल्डिंग है उसकी, देखना आज अभी क्लास के बाद, ऑरोविले, ऑरोविले एक ऐसी साइट है पुडुचेरी में, श्री औरोबिंदो घोष भी यहाँ पे एसोसिएटेड है, सस्टेनेबल कम्युनिटीज का आइडिया डेवलप करने की ट्राई करी गई थी।
कौन सा SDG आएगा? सस्टेनेबल कम्युनिटीज। 11 सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ऑरोविले की वो जो बिल्डिंग देखोगे आप, वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, बॉन फायर होती है, मतलब वो यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। पुडुचेरी तो उसी चीज को रिप्रेजेंट करा गया। बाकी श्री अरबिंदो घोष जी का नाम याद रखना। टेराकोटा आर्ट, पॉटरी, स्कल्पचर यहाँ पे भी बनाए जाते थे। गोल्डन मैत्री मंदिर ऑफ ऑरोविलो, यूनिटी एंड सस्टेनेबल लिविंग का एक आइडिया यहाँ पे बताया जाता है। और लास्ट ईयर ही पता नहीं कितने साल हो गए थे इसकी कंप्लीशन के, 100 या 150 ईयर्स के आसपास होएगा, तो पढ़ा था ये वाला आर्टिकल लास्ट ईयर, मतलब 2024। याद नहीं रह रहा ना, अभी जनवरी चला है। ठीक है, बस थोड़ा सा बचा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, द सोल ऑफ क्राई ऑफ नेशन। इवोल्यूशन बताया कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ते गए, तो वो सारी चीजें थी। अगेन माँ दुर्गा की रिप्रेजेंटेशन, वंदे मातरम इनडायरेक्टली। 150 ईयर्स इन्होंने भी सेम ही चीज रिप्रेजेंट करी और हाईलाइट करा। फोक आर्टिस्ट और साथ में जेनजी रिप्रेजेंटेशन, नई जनरेशन के ऊपर फोकस करा। देन यहाँ पे एक डांस शुरू होता है जिसमें सारे ही कल्चर इंटीग्रल होते हैं। पंजाब से, हिमाचल से, जम्मू एंड कश्मीर से, मणिपुर से, नागालैंड से, सारे एक साथ ही डांस करते हैं। सेम साई म्यूजिक चलता है, अपने अपने स्टेप्स होते हैं, पर कोऑर्डिनेशन को दिखाता है ये भी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अगेन। तो जैसे कौन सा, केरला, ये कुचिपुड़ी नहीं है, ये कथक वाली फॉर्म है, केरला से बिलोंग करती है। और कुचिपुड़ी कहाँ की है? वो आंध्र प्रदेश में है। वहां पे अटायर बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये वाला राइस से बनाया जाता है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, और जो ग्रीन कलर का पेंट अब लग गए हैं आर्टिफिशियल यूज करने, पहले प्लांट्स का यूज करके एक्सट्रैक्ट करे जाते थे। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल डिस्प्ले, जो स्कूल टाइम पे सभी का फेवरेट होता था, इसी को देखने का वेट करते थे क्योंकि बाकी तो समझ नहीं आता था। तो ये वाला रहता है। जैसे CRPF और SSB, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन करी, स्टंट्स बताए जाते हैं, और शुरू में डिस्क्लेमर देती है एंकर कि घर पे कोई भी ट्राई ना करे अगर आपके पास बाइक है, क्योंकि इनको स्पेशली ट्रेन करा जाता है और ये फिजिक्स के लॉस को आउटलॉ कर चुके होते हैं जब ये स्टंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले SSB का, ये देखो एक ही टायर पे चली है, तुम मत करना इसको अगेन। कहीं साइकिल पे कर रहे होते हैं ट्राई, तो ये को बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस की रिप्रेजेंटेशन है। सर्वत्र सुरक्षा फॉर्मेशन, ये फीमेल्स का पूरा कोऑर्डिनेशन था, अगेन फ्रॉम द CRPF। उनकी यहाँ पे फोर्सेज इन्वॉल्व थी और कोऑर्डिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था कि आपको 24 आवर्स जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करी जाती है। जंगल वॉरियर्स की रिप्रेजेंटेशन, अगेन यहाँ पे भी फीमेल्स का ही रिप्रेजेंटेशन था। तो एक तरफ फीमेल्स को ही ज्यादा क्यों इस बार लाया हुआ था, जेंडर इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, मिलिट्री के अंदर इंटीग्रेशन। रिवीजन की क्लास में हमने कुछ डिस्कस भी करा था, तो वहां पे कंपैरिजन करा जाता है सिविलियन फीमेल और मिलिट्री फीमेल्स का। आफ्टर दैट, ये क्या लिख दिया मैंने, ये टारगेट पोजीशन आनी थी, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, रैगेट लिख दिया हुआ है। ये टारगेट पोजीशन बताई हुई है, अगेन मेल्स ने बताई है, वही चीज की ऑल राउंड आपको 24/7 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी। इसे बीम रोल बोलते हैं। यहाँ पे एक स्टिक लगी होती है, योगिक पोजीशंस यहाँ पे रिप्रेजेंट करी जाती है। ह्यूमन मैनूवरिंग भी जिसे आप बोल सकते हो, डिफरेंट स्टंट्स लगाए जाते हैं एक चलती हुई बाइक्स के कोऑर्डिनेशन पे। देन योग शक्ति को रिप्रेजेंट करा गया। योग शक्ति में ऐसी ऐसी फॉर्मेशन, सूर्य नमस्कार की पोजीशंस को हाईलाइट करा गया बाइक के ऊपर, सोचो। आफ्टर दैट उसके बाद ये भी सारा आपका टारगेट पोजीशन में ही काउंट होता है। ये एग्जाम्पल आता है, पीछे को देख के आगे को बाइक चल रही है, तो कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल, को बैलेंस की बात करी गई है। देन ये देख लो, लेडर वाला तो सबसे डेंजरस, बाइक के ऊपर बैलेंस बनाया हुआ है। इसी वजह से बोलते हैं कि जब बाइक्स के स्टंट्स आते हैं तो उस टाइम पे आउटलॉ हो जाती है फिजिक्स, फिजिक्स का कोई रोल नहीं रहता यहाँ पे। देन गरुड़ा फॉर्मेशन बनाई जाती है, फ्लाई करते हैं ऐसे, बाजुओं को हिलाते हुए चलते हैं, गरुड़ा फॉर्मेशन, ये भी आपका उसी का एग्जाम्पल आएगा। फिर उसके बाद वायु फॉर्मेशन, ये हवा को रिप्रेजेंट करते हैं कि हवा भी है एक। और दूसरी तरफ बटरफ्लाई फॉर्मेशन, बटरफ्लाई की तरह रिप्रेजेंटेशन है। और सबसे लास्ट में आती है पिरामिड फॉर्मेशन, ये इस बार यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। फोर्स आपको दिख रही है, CRPF। आई थिंक 42 के आसपास फीमेल्स थी जो ये बाइक स्टंट करती हैं पिरामिड फॉर्मेशन का।